हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी बसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 से काव्य खंड से भोर और बरखा हम पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका पढ़ा, इसके शब्दार्थ लिखे और इसके भावार्थ भी हमने यहाँ पर जाने। मीराबाई द्वारा लिखित भोर और बरखा जो आपका काव्य, 2 पद इसमें हैं। पहले पद में भोर जो है श्री कृष्ण को जो है जब यशोदा मैया उठाती हैं उसका वर्णन किया गया है, और दूसरे पद में मीराबाई ने सावन के महीने की जो बारिश होती है उसमें जो है श्री कृष्ण का आवाहन किया है। तो इन 2 पदों को हमने पढ़ा। आइए इसको एक बार रिवाइज करते हैं और आज की क्लास में इसके प्रश्न उत्तर हम करेंगे। तो देखिए, भोर और बरखा जो आपकी काव्य खंड है ये मीराबाई द्वारा रचित है। तो क्या कहती है मीराबाई? जागो बंसी वारी ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय 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 शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ महलीनी, गउन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। तो मीराबाई क्या कहती हैं कि माँ यशोदा जब श्री कृष्ण को बंसी वारे यानी श्री कृष्ण कान्हा को उठाती हैं, क्या कहती हैं कि हे मेरे प्यारे पुत्र श्री कृष्ण, मेरे प्यारे लाल, उठो, जागो यानी उठो, बंसी वारे ललना, मेरे छोटे से लाल जो है, हे बंसी वाले, हे बांसुरी वाले लाल, तुम जागो, उठो, सुबह हो गई है, रजनी बीती यानी कि जो रात्रि है वो रात्रि बीत चुकी है, रजनी बीती भोर भयो है, भोर यानी कि सुबह हो गई है, सुबह हो चुकी है, घर घर खुले किवारे, और घर घर के जो दरवाजे हैं वो खुल चुके हैं। और सुबह सुबह जब लोग उठते हैं तो अब यहाँ पर गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, और गोपियां जो हैं क्या करने लग गई हैं? दही को मथने लगी हैं। क्या सुनाई दे रही है? कंगना के झनकारे, कंगनों की खनखनाहट सुनाई दे रही है। जब वो दही को मथती हैं दोनों हाथ से इस प्रकार से, तो उनकी कंगन के जो खनखनाहट है वो सुनाई दे रही है। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारी। हे लाल, हे पुत्र श्री कृष्ण, उठो, भोर भयो है, सुबह हो चुकी है। और सुर यानी कि जो देवता हैं, नर यानी कि मनुष्य हैं, वो सभी तुम्हारे द्वार पर तुम्हारे दर्शन के लिए जो है खड़े हैं। ठीक है। ग्वाल बाल सब करत कुलाहट, ग्वाल बाल यानी कि जो ग्वालों के बच्चे हैं वो जो है क्या कर रहे हैं? वो कुलाहल कर रहे हैं, वो जो है हल्ला कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। क्या क्या? जय जय शब्द उचाई, तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ महलीनी, माखन और रोटी को हाथ में लेकर गवउन के रखवारे यानी कि श्री कृष्ण को वो जो है पुकार रहे हैं कि चलो हमारे साथ, गायों के साथ चलो, वो जो है तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तोरे। तो मीराबाई क्या कहती हैं कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, मीरा के प्रभु गिरधर नागर यानी कि गिरी यानी कि पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण जो है, जिस प्रकार से जो है उन्होंने अपने नगर वासियों की क्या की है? रक्षा की है। जब लगातार इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए लगातार जो है 7 दिन तक इंद्र ने वर्षा कर दी, तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा करके जो है पूरे नगर वासियों को उसके अंदर जो है शरण दी। ठीक है। तो मीराबाई क्या कहती हैं कि जिस प्रकार से आपने अपने नगर वासियों की रक्षा की है, वैसे ही जो भी आपकी शरण में आता है, शरण आया को तोरे, तुम क्या करते हो? तारे। जो भी तुम्हारी शरण में आता है तुम उनका उद्धार कर देते हो, उनको उतार देते हो। ठीक है। तो प्रथम पद में यहाँ पर भोर का यहाँ पर वर्णन किया है मीराबाई ने, और जैसे कि आपका दूसरा पद यहाँ पर दिया गया था बरखा, तो बरखा में यहाँ पर मीराबाई किसका? सावन के मास का जो है क्या कर रही है? यहाँ पर वर्णन कर रही है। क्या कह रही है? बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया, दामिनी दम के झर लावन की, नन्ही नन्ही बूधन मेहा बरसे शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। तो यहाँ पर जो है
सावन के महीने में क्या हो रही है, बारिश होती है, सभी जानते हैं। मीरा के मन को सावन की मन भावन, सावन में जो मन भावन जो है, सबके मन को जो है मोहने वाली जो वर्षा होती है, जो बारिश होती है, सावन में उमग्यो मेरो मन मसु। तो मीराबाई क्या कहती हैं, सावन के महीने में मेरा मन जो है प्रसन्न हो गया है, भनक सुनी हरि आवन की। और जब सावन के महीने में क्या होती है, बारिश होती है, उनको भनक यानी कि ऐसा आभास होता है जैसे कि हरि आ रहे हो, उमड़ घुमड़ चहुदिश से आया। ऐसा लगता है जब सावन के बादल जो है उमड़ घुमड़ के चारों दिशाओं से आती हैं, दामिनी दम के हर लावन की। तो श्री कृष्ण के आने की जो है उनको भनक लगी। नन्ही नन्ही बूंदन में हा बरसे शीतल पवन सुहाव। और नन्ही नन्ही बूंदे जब क्या होती हैं, बरसती हैं, और शीतल पवन भी तब जो है सुहावनी चलती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। ऐसा मीराबाई को प्रतीत हो रहा है कि जैसे उनके भगवान जो है सावन के महीने में उस बारिश को जो है, क्योंकि आनंदमयी वो जो बारिश है वो लेकर के आ रही है। ठीक है, तो इसका हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको इसका भावार्थ भी आपको बता दिया था। ठीक है, एक बार फिर से आप इसके दूसरी पंक्ति का हम पढ़ेंगे यहाँ पर भावार्थ। ठीक है, चलिए, तो जो दूसरी पंक्ति है उसका यहाँ पर भावार्थ की व्याख्या दी गई है, इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। चलिए, क्या है, इस पद में मीराबाई ने सावन के महीने को ही जो है बड़ा मनमोहक चित्रण यहाँ पर कर रही हैं। इस पद में उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने बताया है, जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिखें। उन्होंने बताया है कि सावन के महीने में बादलों से बरसात हो रही है जो अत्यंत मनमोहक लग रही है। सावन के महीने से क्या हो रही है, बादलों में बरसात हो रही है, और सावन की यह बरसात मन को अत्यधिक प्रिय लगने वाली होती है। अर्थात बरसात मन को शांति प्रदान करने वाली होती है। कवित्री मीराबाई का मन जो है सावन मास में अत्यधिक उत्साहित होता है, क्योंकि बरसात के आगमन से उन्हें उनके प्रभु के आने का आभास हो रहा है। देखिए, जब आप व्याख्या लिखते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर भी लिखते हैं। ठीक है, पंक्ति का सीधे भाव लिखना वो बहुत जो है, इसको आप थोड़ा सा इसमें आप क्या लगा सकते हैं, अपने भावों को, कि क्या उनका कहने का मतलब है, क्या उसमें उसका भाव था, उसको भी आप लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए, कह रही हैं कि बरसात को जो है मन को शांति प्रदान करने वाली जो है बताया गया है। कवित्री मीराबाई का मन जो है सावन में अत्यधिक उत्साहित होता है। क्यों होता है, क्योंकि बरसात के आगमन से उन्हें उनके प्रभु के आने का आभास होता है। उमड़ घुमड़ कर बादल जो है आसमान में चारों दिशाओं में से आ जाते हैं, और आसमान में बिजली भी बहुत तेज कड़कती है, जैसे वह बारिश की झड़ी लगाने वाली हो। आसमान से बरसात की नन्ही नन्ही बूंदें जो है गिरती हैं, और साथ ही ठंडी हवाएं चलती हैं। यह मौसम भी ज्यादा जो है दिलकश हो जाता है। कवित्री मीराबाई कहती हैं कि उनके प्रभु ने जिस तरह सभी नगर वासियों की रक्षा की है, करने के लिए उन्होंने पर्वत को धारण किया, उसी तरह जो है अभी उनको उसी तरह से उनको आभास होता है कि प्रभु अपने भक्तों को अलौकिक खुशी का अनुभव और उनके कल्याण के लिए उनके समक्ष जो है सावन के रूप में आ गए हैं। तो सावन की बरसात को श्री कृष्ण का आना ये मीराबाई को प्रतीत हो रहा है, इसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और इसी प्रकार हमने यहाँ पर दोनों जो आपके पद हैं उनके भावार्थ आपको बता दिए हैं। अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर हम करेंगे। तो आइए, ये आप कल की क्लास में लिख चुके होंगे। तो देखिए, कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है, भोर और बरखा कविता के रचयिता हैं। भोर और बरखा कविता के रचयिता हैं, कौन है? सुभद्रा सुभद्रा कुमारी चौहान, मीराबाई, महादेवी ब्रह्मा, विनीता पांडे। इनमें से बताएंगे आप कौन है? चलिए, चलिए, तो पहला यहाँ पर देखिए, जैसा कि ये जो आपकी कविता है भोर और बरखा, ये लिखी है मीराबाई। ठीक है, तो देखिए, इस कविता में किसको जगाने का प्रयास किया गया है? ग्वाल बाल को, बाल कृष्ण को, राधा को, या कवित्री को? जैसा कि आप जानते हैं
बालक कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही हैं कौन? माता यशोदा उनको जगाने की जो है। दही कौन बिलो रहा है? राधा, यशोदा, गोपियां या फिर ग्वाल बाल? तो कि गोपियां जो है दही को बिलो रही है। इन प्रश्नों का उत्तर लिखें। चलिए इसके बाद देखिए, कृष्ण को जगाने के लिए द्वार पर कौन खड़े हैं? कृष्ण को जगाने के लिए द्वार पर कौन खड़े हैं? तो बताइए कौन खड़े हैं? यशोदा खड़ी हैं, सारे ग्वाल बाल हैं, राधा हैं या देव और दानव हैं? चलिए जल्दी बताएंगे। कृष्ण को जगाने के लिए द्वार पर कौन खड़े हैं? तो देखिए द्वार पर जो है देव और दानव सभी जो है खड़े हैं। ग्वाल बालकों के हाथ में क्या है? उनके हाथ में मक्खन है, रोटी मक्खन है या रोटी और मिश्री है? तो इसका उत्तर लिखें। तो इनके हाथ पर रोटी और मक्खन है। मीरा को किसके आने की भनक मिली है? मीरा को किसके आने की भनक मिली है? तो मीरा को ग्वाल बालों के आने की भनक मिली, गोपियों के आने की, श्री कृष्ण के आने की या माँ यशोदा की? तो मीरा को सावन के महीने में श्री कृष्ण के आने की भनक मिली है। मीरा को ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण जो है आ रहे हों सावन के महीने में। भक्तों को जो है जो बरसात जो है जो मन जो है हमारा प्रसन्न हो जाता है जिस बारिश को देख करके, उस ठंडी ठंडी हवाओं को देखकर हमारा मन जो है शीतल हो जाता है। वो जो है मीराबाई को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे श्री कृष्ण आ गए हों। तो ये जो है यहाँ पर कृष्ण के आने की उनको भनक लगती है। इस कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है? इस कविता में आपका शरद, ग्रीष्म, वर्षा या बसंत। तो ग्रीष्म वर्षा ऋतु का यहाँ पर, क्योंकि सावन के महीने में वर्षा ऋतु होती है। किसके आने की आहट सुनकर मीरा जो है प्रसन्न हो जाती है? गोपियों के, ग्वाल बालों की, श्री कृष्ण के या फिर सखियों के? तो श्री कृष्ण के आने की जो आहट सुनकर मीराबाई प्रसन्न हो जाती है। चलिए इन्हें लिखें। इसके बाद देखिए भोर और बरखा। जो पहला प्रश्न है इसको आप जल्दी से लिखें। पहला प्रश्न है, बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती है और कौन कौन सी बातें जो है कहती है? बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा मैया किसे जगाने का प्रयास करती हैं और कौन कौन सी बातें वो कहती हैं? चलिए उत्तर लिखेंगे। बंसी वारे ललना मोरे प्यारे व लाल जी कहते हुए यशोदा मैया श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही हैं। वह उनसे कह रही हैं कि मेरे लाल जागो, रात बीत गई है, सुबह हो गई है और सबके घरों के दरवाजे खुल गए हैं। गोपियां जो हैं दही बिलो रही हैं, दही को मथ रही हैं और तुम्हारे खाने के लिए मन भावन माखन जो है निकाल रही हैं। तुम्हें जगाने के लिए सभी देव और मानव जो है क्या हैं? खड़े हैं। ठीक है, तो कृष्ण को जगाने के लिए द्वार पर जो है देव और मानव खड़े थे। ठीक है, तो तुम्हें जगाने के लिए सभी देव और मानव खड़े हैं जो तुम्हारे दर्शनों की जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे सखा ग्वाल बाल तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, अतः तुम अब उठ जाओ। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर यशोदा मैया ने कहा बालक श्री कृष्ण को कि बंसी वारे ललना मोरे प्यारे वो लाल जी कहते हुए यशोदा मैया कहती हैं श्री कृष्ण को जगाने का वो प्रयास कर रही हैं। वह उनसे कहती हैं कि मेरे लाल जागो, अब रात बीत गई है। पहले उन्होंने कहा कि रात बीत गई है, सुबह हो गई है, सबके घरों के दरवाजे खुल गए हैं और गोपियां जो हैं दही को बिलो रही हैं, दही को मथ रही हैं और तुम्हारे खाने के लिए वो मन भावन मक्खन जो है निकाल रहे हैं।
तुम्हारे जगाने के लिए सभी देव और मानव भी तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं, जो तुम्हारे दर्शनों की जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे सखा ग्वाल बाल तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। अब तुम अब उठ जाओ। चलिए लिखें इसे। तो पहले प्रश्न का उत्तर, ठीक है, आप स्वयं भी इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं, क्योंकि पहले पद का पूरा ही यहाँ पर व्याख्या कर दी गई है, उसका यहाँ पर पूरा अर्थ लिख दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। पंक्ति क्या है कि माखन रोटी हाथ महलीनी गवउन के रखवारे। माखन रोटी हाथ महलीनी गवउन के रखवारे। तो गायों की रखवाली करने वाले तुम्हारे मित्र जो हैं ग्वाल बालों ने क्या कर दिया है, रोटी और मक्खन लिया है। वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हे कृष्ण उठो और जागो। क्योंकि कृष्ण भी जो है ग्वाल गायों के साथ जाया करते थे, गायों को चराने जाया करते थे। तो सभी उनके जो मित्र हैं वे सभी जो हैं कहाँ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, माखन और रोटी को हाथ में लेकर के, और वे जा रहे हैं गायों को चराने के लिए। इसलिए माँ यशोदा कृष्ण को कहते हैं कि आप भी उठिए और इनके साथ जाइए। चलिए इसका उत्तर लिखें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। चलिए प्रश्न नंबर 3 है, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। भोर यानी कि सुबह का जो है वर्णन करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा, माँ यशोदा किसको, कृष्ण को उठा रही हैं, कृष्ण को जगा रही हैं और क्या कहती हैं कि उठो सुबह हो गई है। ठीक है, तो क्या वहां पर इस आधार पर जो है, जो भी आपने इस पद में पढ़ा है उसके आधार पर आपको ब्रज की जो भोर है, सुबह सुबह लोग किस प्रकार की काम किया करते हैं, क्या क्या वहां पर होता है, इसका आपको वर्णन करना है। तो ब्रज में जो है भोर होते ही ग्वालिनी घर घर में दही बिलोने लगती है, यानी कि जो आपकी ग्वालिनी है, जो आपके गोपियां हैं, वो घर घर में क्या करती हैं, दही बिलोने लगती हैं। उनकी चूड़ियों की जो मधुर झंकार है उससे वातावरण में वो गूंजने लगती है। घर घर में मंगलाचार होता है। ग्वाल बाल जो है गौओं को चराने के लिए वन में जाने की तैयारी करते हैं, और साथ में हाथ में जो है माखन और रोटी लेकर के, इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं जो भी आपने इस पद में पढ़ा है। तो ये जो है ब्रज में जो सुबह सुबह होती है और वहाँ की जो दिनचर्या है, किस प्रकार से जो है वहाँ के लोग जो है रहते हैं, तो इसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, और इस पद के माध्यम से ही हमने इस प्रश्न का उत्तर भी लिखना है कि क्या क्या उसमें इस पद में दिया था कि सुबह सुबह जो गोपियां हैं वो घर में दही को मतने लग जाती हैं, और उनकी चूड़ियों की जो मधुर आवाज है उससे जो है पूरा वातावरण गूंजने लगता है। घर में मंगलाचार होता है। गाय के जो ग्वालबाल हैं वो गौओं को चराने के लिए वन में जाने की तैयारी करते हैं, साथ में जो है वो कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। चलिए इसको लिखें। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा। तो मीरा ने दूसरे पद में सावन मास का जो वर्णन किया है उसको क्या कहती हैं कि वो जो मास है उनको बड़ा मन भावन लगता है। उनको लगता है कि उनके श्री कृष्ण जो है आ रहे हैं, जो सावन मास में जो बारिश होती है उस रूप में जो है श्री कृष्ण का आगमन हो रहा है, और ये एहसास करती है मीराबाई कि जैसे कृष्ण जो है आ गए। तो मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगने लगा क्योंकि सावन की जो फुहारें हैं मन में उमंग जगाने लगती हैं, तथा श्री कृष्ण के आने का उनको आभास होने लगता है। इसलिए उनको सावन का महीना मन भावन लगता है, क्योंकि वो महीना उनको ऐसा प्रतीत होता है जैसे वर्षा, जो जैसे कि यहाँ पर आपका चैप्टर का नाम है, आपकी कविता का नाम है बरखा, कि जो बारिश आ रही है वो जैसे श्री कृष्ण के आने की जो है उनको ऐसा लग रहा है जैसे श्री कृष्ण जो है स्वयं जो है आ रहे हों, और उससे सभी का मन जो है प्रसन्न हो रहा है। तो इसलिए मीरा को सावन जो है मन भावन लगने लगा है। लिखिए इसे। चलिए इस
पाठ के आधार पर आपको सावन की विशेषता आपको बतानी है कि सावन के मास में क्या क्या विशेषता सावन महीने की है, तो वो भी आपको इस पाठ के आधार पर ही लिखना है। तो देखिए, पाठ के आधार पर सावन की विशेषता लिखिए। पाठ के आधार पर सावन की विशेषता लिखिए। तो देखिए, सावन में जो है, सावन के आते ही बादल चारों दिशाओं में उमड़ घुमड़ कर विचरण करने लगते हैं। जैसे ही सावन का महीना आता है, आपने देखा होगा धूप बहुत कम जो है दिखने को मिलती है, या ना के बराबर जो है सावन के महीने में जो है पूरे आसमान में जो है चारों दिशाओं में हर तरफ बादल ही बादल छाए रहते हैं। तो इस पाठ में भी यही दिया गया है कि चारों दिशाओं में उमड़ घुमड़ कर विचरण करते हैं बादल। बिजली चमकती है और वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें बरसती हैं। शीतल हवाएं बहने लगती हैं और मौसम सुहावना लगने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से भी हमने यही दिया गया था कि सावन के महीने में बादल जो है चारों दिशाओं में उमड़ घुमड़ कर विचरण करने लगते हैं। दूसरा, बिजली चमकती है और वर्षा की जो ननी ननी बूंदें हैं वो जो है बरसती हैं। शीतल हवाएं भी चलती हैं और साथ में मौसम सुहावना भी लगने लगता है। चलिए लिखे इसे। चलिए, अब कविता से आगे यानी कि कविता से हट के कुछ प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। मीरा भक्ति काल की प्रसिद्ध कवियत्री थी। किसकी? भक्ति काल की। इस काल के दूसरे आपके जो कवि हैं, उन कवियों के नाम की सूची बनानी है और उसकी एक एक आपको रचना का नाम भी लिखना है। ये रचनाएं भी आगे की क्लासेस में आपको पूछी जाती हैं। तो भक्ति काल के कवि एक तो कबीरदास जी थे, सूरदास जी थे, तुलसीदास जी थे और जायसी जी थे। ठीक है, तो देखिए, कबीरदास जी की एक प्रसिद्ध जो रचना है वो है बीजक, सूरदास की सूर सागर, तुलसीदास रामचरितमानस बहुत ही प्रसिद्ध है, और जायसी पद्मावत। ये जो है इनकी रचनाएं हैं, इसे आप लिखें। चलिए, तो भक्ति काल की प्रसिद्ध कवित्री थी कौन? मीराबाई। और इस काल के दूसरे कवियों के नाम और उनकी एक एक आपको रचना लिखनी है। तो कबीरदास लिखें बीजक, सूरदास सूरसागर, तुलसीदास आपका रामचरितमानस और जायसी पद्मावत पद्यावत। ठीक है, चलिए आगे देखिए, प्रश्न नंबर 2 लिखा है यहाँ पर कि यदि आपको अपने छोटे भाई बहन को जगाना पड़े, तो ये क्योंकि ये कविता से आगे हैं यानी कि कविता से हट के ये प्रश्न है, तो यदि आपको अपने छोटे भाई बहनों को जगाना पड़े तो आप कैसे जगाएंगे? ठीक है, तो ये आप अपने शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि क्या लिखा है, तो यदि आपको जगाना पड़े तो प्यार से उनके सिर और बालों को सहलाते हुए जगाएंगे। आपका कोई और तरीका है तो आप उस तरीके को लिखें। ठीक है, वर्षा में भीगना और खेलना आपको कैसा लगता है? अब इस प्रश्न का उत्तर ये आप दोनों आप स्वयं लिखेंगे। वर्षा में भीगना ये बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है आप में से किसी बच्चे को अच्छा ना लगता हो, तो आप इस प्रश्न का उत्तर अपने अनुसार लिखें। ठीक है, तो वर्षा में भीगना आपको कैसा लगता है? तो यहाँ पर तो बहुत अच्छा लगता है, किसी को तो अच्छा लगता है लेकिन किसी को अच्छा नहीं लगता होगा, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 क्या दिया है कि मीराबाई ने सुबह का जो चित्र खींचा है, अपनी कल्पना और अनुमान से लिखिए कि नीचे दिए गए स्थानों की सुबह कैसी होगी। तो यहाँ पर तो मीराबाई ने ब्रज की जो सुबह है उसके बारे में लिखा है, लेकिन यहाँ पर आपको दिया है क में कि गांव गली या मोहल्ले में जो सुबह होती है वो कैसी होती है। तो गांव में लोगों की चहल पहल शुरू हो जाती है। गांव में गायें जो है रंग भाने लगती हैं और पक्षी चहचहाने लगते हैं। कुछ लोग सुबह सुबह मंदिर जाने लगते हैं, कई सैर पर जाते हैं और किसान हल लेकर खेतों पर जाने की तैयारी जो है उनकी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए, रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो है जो सुबह सुबह होती है वो कैसी होती है। तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर सुबह सुबह गाड़ी जो है पकड़ने रेल का इंतजार करते दिखाई देते हैं लोग।
रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों का जो है आवागमन होने लगता है, सवारियां उतरती हैं और चढ़ती रहती हैं, प्लेटफॉर्म पर जो है सफाई कर्मचारी झाड़ लगाते हैं यानी कि झाड़ू वगैरह लगाते हैं, दिखाई देते हैं। इसके बाद देखिए नदी या समुद्र के किनारे की जो सुबह है वो कैसी होती है। नदी या समुद्र के किनारे सुबह का जो वातावरण है वो बिल्कुल शांत होता है, उसमें जल धीमी गति से प्रवाहित होता रहता है और कुछ लोग सैर करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये है सुबह। अब है पहाड़ों पर। तो पहाड़ों पर की जो सुबह है वो किस प्रकार से होती है। तो पहाड़ों पर जो है प्रातः लुभावनी लगती है। क्यों? क्योंकि पहाड़ों पर जब सूर्य चमकता है, उगते हुए सूरज की जो किरणें हैं अत्यंत मनोरम दृश्य जो है उपस्थित रहती है करती है और मंद मंद हवाएं यहाँ चलती रहती हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप लिखें। तो पहाड़ों पर किस प्रकार की सुबह होती है। अब भाषा की बात देखिए। कृष्ण को गौवन के रखवारे कहा गया है, जिसका अर्थ है गौओं का पालन करने वाले। इसके लिए एक शब्द दें। ठीक है, तो कृष्ण के कई नाम हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा नाम कृष्ण के लिए सुटेबल है, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है, गौवन के रखवारे, गायों के रखवारे। तो गोपाला कहा जाता है, गोपालक कहा जाता है श्री कृष्ण को। तो एक नाम क्या हो जाएगा, गोपाला और गोपालक। ठीक है, तो ये है आपके जो आपका भोर और बरखा जो आपकी कविता थी उसके प्रश्न उत्तर। ठीक है, साथ में कुछ आपके प्रश्न उत्तर जो रह गए हैं उनको आप करेंगे। जिन प्रश्नों के उत्तर आपको आपके संदर्भ में पूछा गया है तो आप कहीं से उसको कॉपी मत करें, आप स्वयं उस प्रश्न का उत्तर लिखें। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी जो ये कविता है वो कंप्लीट हो गई है। हमने इसके भावार्थ को, इसके प्रसंग को, साथ में इसके व्याख्या और भाव क्या इस कविता में दिए गए हैं। 2 पद थे, जिसमें पहला भोर का और दूसरा आपका बरखा का था। इसके प्रश्न उत्तर भी हम कर चुके हैं और आपका ये जो कविता है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।